यस। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एकदम नया नॉलेज है आप लोगों के लिए और आप इसे होप दैट यू विल एंजॉय लर्निंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इट्स कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, ऑल द थिंग्स। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे रिलेटेड क्लास 11 में भी आपने काफी कम पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। एक्चुअल में इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको क्लास 11 में मिल चुका है, चैप्टर नंबर 8 रेडॉक्स रिएक्शंस। यदि किसी को ध्यान में हो तो रेडॉक्स रिएक्शन के चैप्टर के एंड में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डैनियल सेल के बारे में बताया गया था, राइट। तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का देखो बेसिकली मीनिंग क्या है, हम लोग इसमें क्या डील करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही सिंपल है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली एनर्जी का कन्वर्जन, है ना। अब कौन कौन सी एनर्जी का कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। आपके मोबाइल आपका काम करता है ना, तो उस टाइम बैटरी में जो केमिकल्स होते हैं, मोबाइल की जो बैटरी में केमिकल्स होते हैं, बेसिकली वो केमिकल्स आपस में रिएक्शन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं, उससे आपका मोबाइल रन करता है। ठीक है, तो एक तो हम लोग ये एनर्जी चेंज जो हो रहा है वो पढ़ेंगे। ये है आपका केमिकल एनर्जी का चेंज, किसमें, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हम लोग कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो केमिकल्स होते हैं वो एक स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है। देखो आपको करना कुछ ही नहीं होता, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है और वो ऑटोमेटिक अपने आप होती है और इलेक्ट्रिसिटी अपने आप प्रोड्यूस होती है, मोबाइल को पावर मिलता रहता है। ठीक है, तो वो होती है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, एक तो हम ये कन्वर्जन पढ़ेंगे। ओके, इसका रिवर्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिवर्स क्या है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वो कब होती है अभी देखते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किसमें कन्वर्ट होगी, केमिकल एनर्जी में। देखो बेसिकली आप मोबाइल को चार्ज करते हो, ठीक है, मोबाइल को चार्ज करते हो तो आपको प्लग करना पड़ता है। ओके, और उसको वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है तभी तो चार्ज होगा। वो जैसे आप वोल्टेज सप्लाई करते हो तो वो क्या होता है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन हुई थी ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ बैटरी, जो रिएक्शन हुई थी वो वापस रिवर्स रिएक्शन होती है। यानी कि आप जो इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हो चार्जर के थ्रू, उस इलेक्ट्रिसिटी वो तो कंज्यूम होती है और उस इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन पे केमिकल्स उसमें प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, उस बैटरी में वो केमिकल्स ओरिजिनली प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनकी वजह से जो आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब आप मोबाइल यूज ले रहे होते हैं तब स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है, केमिकल्स रिएक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये कन्वर्जन है केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? द फर्स्ट वन प्लीज, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यस सर। ओके, और ये जो आपके रिएक्शंस होती है ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको मोबाइल को स्विच ऑन करना है। यदि आपने ऑफ कर रखा है, पावर ऑफ कर रखा है ना, तो आपको केवल स्विच ऑन करना है, उसके बाद वो रिएक्शन अपने आप ही होती है। देखो बैटरी अपने आप ही डिस्चार्ज होती रहती है, आपको कुछ करना नहीं है। तो दैट इज स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, वो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में थ्रू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब जो रिवर्स रिएक्शन है हमेशा ध्यान रखना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो अब जैसे ही आपकी बैटरी ड्रेन हो डिस्चार्ज हो जाएगी, इसका मतलब जो केमिकल्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, है ना, अब वो वहां है नहीं, अब वो वहां नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने हैं उनके आपस में रिएक्शन करा करके जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले केमिकल्स थे उनको जनरेट करना पड़ेगा। ये कैसे होगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी होगी बैटरी को। तो बैटरी को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो वो जो रिएक्शन होगी वो है आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होगी और उसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी खर्च होगी और केमिकल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि केमिकल्स यानी कि केमिकल एनर्जी,
केमिकल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वही केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। तो वो प्रोड्यूस हो जाएगी, तो वो कन्वर्जन है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये दोनों ही टाइप के जो कन्वर्जन है ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपके घर में इन्वर्टर है उसमें भी ये दोनों होते हैं, ठीक है। आपके मोबाइल की बैटरी है उसमें भी ये दोनों होते हैं, है ना। आपका कोई भी चार्जेबल बैटरी है उसमें ये दोनों होते हैं। और जो आपकी नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है, जैसे आपका क्या बोलते हैं, ये वॉल क्लॉक होती है आपकी, ठीक है, उसमें हम लोग बैटरी रिप्लेस करते हैं ना, तो वो बैटरी नॉन रिचार्जेबल, यानी कि उसमें नंबर 1 प्रोसेस तो प्रोसीड होता है, जैसे ही आप सर्किट में कनेक्ट करेंगे नंबर 1 प्रोसेस प्रोसीड हो जाएगा। नंबर 1 कौन सा, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे ही वो एक बार डिस्चार्ज होती है, अब आप उसको रीयूज नहीं ले सकते, क्योंकि आप उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो प्रोडक्ट बन गए, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बन गए वो वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसमें आपका नंबर 1 प्रोसेस होता है। तो इन दोनों प्रोसेस की हम लोग बात करने वाले हैं। अब चलते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी है और देखते हैं एनसीईआरटी आखिर कहती क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, कुछ वहां है भी कि नहीं है। फटाफट हम चलते हैं, हमारे पास है एनसीईआरटी, हम आ गए हैं एनसीईआरटी के पास। और आपका चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके सामने, और एक बहुत ही अच्छा कोटेशन देखो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, एंड दैट कोटेशन आई थिंक यू कैन रीड इट। ये जो है, केमिकल रिएक्शंस कैन बी यूज्ड, chemical reactions can be used to produce electrical energy, okay, and conversely electrical energy can be used to carry out chemical reactions that do not proceed spontaneously, यानी कि जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होती है उनको कैरी आउट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी है स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन जिनसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है, फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होती है उससे हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हाफ कन्वर्जन हो गया, कौन सा, केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। अब इसका रिवर्स देख लेते हैं, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। बहुत सारे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनको कैरी आउट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी हमारी खर्च होती है और केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, तो केमिकल एनर्जी हमें मिलती है, ओके। तो वहां पर वो कन्वर्जन हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ओके। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देख लो भाई, इंपॉर्टेंट इसलिए है, आपको पता ही चली गया, मैंने कुछ एग्जांपल दिए आपको, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंस इस बात का भी है कि ये जो बहुत सारे मेटल्स, बहुत सारे केमिकल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और फ्लोरीन एंड मेनी अदर केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। बहुत सारे केमिकल्स हैं वो केवल इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से प्रोड्यूस होते हैं। और इफ यू रिमाइंड इट, क्लोरीन के जो मैंने आपको क्लोरीन हमने डिस्कस किया है, उसमें क्लोरीन के मैन्युफैक्चर का ये भी एक मेथड था, बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन। डू यू रिमेंबर दैट? Do you remember that method of synthesis of chlorine? That was by electrolysis of brine. तो brine के इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग क्लोरीन बनाते हैं, ये वही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। हम डील करने वाले हैं करंट से और केमिकल से जो आपस में रिएक्शन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये तो हुई एक बात, है ना। अब ये जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग इसका जो नॉलेज है वो गेन करेंगे। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं आप लोग लिखते जाइए फटाफट। नंबर वन है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये हमारा नंबर 1 है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम कौन सा कन्वर्जन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लो भैया, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, हम बोल सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आ गई, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे हम कौन से में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के थ्रू। ये वो सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। आपके ये जो जितने भी बैटरीज यूज लेते हो ना दीवार घड़ी में, आपके मोबाइल में, ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। सेकेंड हम इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोलाइटिक
कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको हम लोग पूरा कवर करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल्स दे आर रिलेटेड टू द टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस ओनली। ओके, तो ये हमारा वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का नॉलेज लेने के बाद में हम चलेंगे कहां पर, हम जो नंबर 1 है उसका रिवर्स प्रोसेस स्टडी करेंगे, है ना, और वो हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स या इलेक्ट्रोलाइसिस। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आप समझ गए, हाइड्रोलाइसिस का मतलब आप समझते हो ना, डिकम्पोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड बाय रिएक्शन विद वाटर। थर्मोलाइसिस समझते हो ना, डिकम्पोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड बाय हीटिंग। इलेक्ट्रोलाइसिस समझ गए, डिकम्पोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके यदि हम लोग किसी कंपाउंड का डिकम्पोजिशन करते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये कहाँ ये उन सेल्स को क्या बोलते हैं जिनमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इनमें प्रोसेस कौन सा होता है, इनमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो खर्च होती है और क्या प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल्स या फिर केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बात समझ में आ गई? तो ये आपका कन्वर्जन हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हैं इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के और हम नंबर 1 से शुरू करेंगे और